जब भी कभी बारिश होती है और अगर आपने अपनी जीभ निकालकर पानी को टेस्ट किया, आपके दिमाग में आता होगा कि पानी उसी पानी के जैसे है जो आप अपने फिल्टर से पीते हैं, क्योंकि ये पानी रेनफॉल का है। पर ऐसा नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बारिश के पानी में ऐसे बैक्टीरिया है जो कि आपके फिल्टर के पानी में नहीं होते, क्योंकि उनको क्लीन कर दिया गया होता है। तो क्या बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसको पीना सेफ नहीं है? यहीं पर आपको सावधान होना है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और केमिकल हैं जो कि बारिश के पानी में मौजूद हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जब आप छोटे थे तो कहा जाता था रेनफॉल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन समय बदल चुका है और आज ये बात हो रही है कि आप अपनी सोच को भी बदलें। अच्छा, मान लीजिए कि जो पानी बारिश के कारण आपके छत पर इकट्ठा हुआ है, गलती से वो आपने पी लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कबूतर की जो बीट होती है वे पानी में हो। एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अब आपका पानी मेटल के पाइप के थ्रू आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मेटल के पाइप के थ्रू आपका पानी आ रहा है उसमें कॉपर और एस्बेस्टोस जैसे डेंजरस केमिकल मिल गए हों। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने आसपास रेन वाटर को खुले में स्टोर करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कीड़े पड़े हों या सड़ी हुई पत्तियां पड़ी हों जो हवा के कारण उसमें आ गई हों। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि पानी को आप पौधों में यूज करें, ना कि खुद पिए। अब हमने इतनी डरावनी बातें तो कर दी, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इन सभी चीजों का संबंध इस चीज से है कि आप कहाँ रहते हैं और कितना रेन वाटर आपने ड्रिंक किया है। लेकिन जैसा कि हम में से सभी को पता है, अगर आज हम पानी को उबाल लेंगे और उसको क्लीन करेंगे तो ज्यादातर इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन इससे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि क्या बारिश का पानी पीने योग्य है कि नहीं है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने कभी बारिश का पानी पिया है। देखिए, अब हम रह रहे हैं 21वीं सदी में, तो नई सदी, नए केमिकल्स। एक स्टडी में ये पाया गया है कि पूरी दुनिया में PFAS यानी पर एंड पॉलीफ्लोरोनेटेड अल्काइल सब्सटेंसेस की मात्रा बारिश के पानी में गाइडलाइन से बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं है, खास तौर पर अगर आपने उसको साफ नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये PFAS क्या आ गया है। ये एक संज्ञा है जो कि 1400 से ज्यादा इंसान के बनाए हुए केमिकल्स और सब्सटेंसेस को दी गई है, जिनको अलग अलग प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल, नॉन स्टिक कुकवेयर, फूड की पैकेजिंग, यहाँ तक कि गिटार स्ट्रिंग्स वगैरह। इन केमिकल्स पर जो अलग अलग रिसर्च इससे पहले हुई है उसमें हमें बताया गया है कि इन केमिकल्स से हमें कैंसर, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम की बुरी कंडीशन, लिवर और थायराइड की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि बच्चों में वैक्सीन का असर कम होने तक के सबूत रिसर्च में साइंटिस्ट को मिले हैं। इन्हीं कारणों से इस ग्रुप ऑफ केमिकल्स का यूज पिछले 20 से 30 सालों में बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन चाइना और कुछ एशियन कंट्रीज, जिसमें कि शक भारत पर भी जाता है, में ये केमिकल्स अभी भी यूज हो रहे हैं। अब ये केमिकल्स के साथ एक और दिक्कत है कि ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, यानी ये बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहेंगे। क्या हमारे देश में हमें इससे मतलब होना चाहिए कि ये केमिकल हमारी बारिश को भी इफेक्ट कर रहा है? इस रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने दुनिया भर के रेन वाटर सैंपल उठाए और सभी देशों में ये केमिकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिले। यहाँ तक कि तिब्बत और अंटार्कटिका में भी ये केमिकल्स मिले। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये केमिकल इतनी दूर कहाँ से पहुंचे, लेकिन अब पहुंच गए हैं। और जब ये रेनफॉल का हिस्सा बनकर गिरते हैं तो पर्यावरण के साथ हमें नुकसान होना तय है। पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा ये भी बताना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि 20 से 30 साल निकल चुके हैं ऑलरेडी हमारे एक्सपोजर के इस केमिकल से, और हमें अब जाकर समझ में आ रहा है कि ये केमिकल्स का सेट कितना खतरनाक है। अगर रेन वाटर को ठीक से फिल्टर भी किया जाता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती 100% कि ये केमिकल्स पानी से निकल ही जाएंगे। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि धीरे धीरे इसका लेवल कम होगा और ये समुद्र के गहरे हिस्से में चला जाएगा। अब समुद्र की बात हुई है तो सुनामी की भी बात आ ही जाती है। तो इस सुनामी क्यों आती है, जानने के लिए देखिए हमारे लेफ्ट साइड वाला वीडियो। हमारे चैनल का सबसे रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में। तो मिलते हैं वीडियोस में।